नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज गुड लक ज़ेरी का रिव्यू। गुड लक ज़ेरी एक OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है और इसके निर्देशक सिद्धार्थ सेन गुप्ता हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस फिल्म में जाह्नवी कपूर ने लीड भूमिका निभाई है। उनके साथ मीता वशिष्ठ हैं, सुशांत सिंह हैं और ढेर सारे कलाकार हैं। इस फिल्म का निर्माण मूल फिल्म के निर्माता के साथ कलर येलो और महावीर जैन ने किया है। कुछ सालों पहले तमिल में आई कोला वामू कोकिला की यह रीमेक है। मूल के निर्देशक और लेखक नेल्सन थे। इस फिल्म के लिखने में दिलीप मट्टा ने सहयोग किया है। मूल से यह फिल्म बदल गई है थोड़ी सी हिंदी में आने के कारण, और हिंदी के मिजाज से, हिंदी के परिवेश के हिसाब से किरदारों के नाम रखे गए हैं, किरदारों के चरित्र गढ़े गए हैं। हम बता दें कि इस फिल्म की मुख्य किरदार यानी कि ज़ेरी बिहार की रहने वाली है और फिल्म की शुरुआत में इस बात को इस्टेब्लिश किया जाता है कि वह दरभंगा से अपने स्थान पर जा रही है और यह ट्रेन उसकी 22.5 घंटे लेट है। इस इंट्रोडक्शन के बाद फिल्म में एक या दो जगह संवादों में इस बात का जिक्र आया है कि वह बिहारी है और इसीलिए वह मैं को हम बोलती है। मैं अभी तक स्पष्ट नहीं हूं कि इस किरदार को बिहारी बनाने की क्या ज़रूरत थी, और अगर बिहारी है तो उसकी कोई बैक स्टोरी भी होनी चाहिए थी जो बिहार से जुड़ती हो। सिर्फ एक भाषा की विचित्रता लाने के लिए, और वह भी लगातार बना नहीं रह पाता है क्योंकि मीता वशिष्ठ और जाह्नवी कपूर दोनों ही बिहारी लहजे में जब हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ एक वाक्यों पर तो वे सही उच्चारण करते हैं, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं कि उन्हें एक अलग लहजा अपनाए रखना है। फिल्म की यह सबसे बड़ी कमजोरी है। पटकथा और संवादों की बात करूं तो संवाद ज़रूर चुटीले हैं और मौके के हिसाब से लिखे गए हैं, लेकिन पटकथा में एक ढीलापन है क्योंकि कहानी कहीं कहीं बिल्कुल ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसा लगता है कि दृश्यों का दोहराव हो रहा है और हम किसी भंवर में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ज़ेरी तेज़ी से आगे बढ़े, निकले स्थितियों से, लेकिन वह बार बार उलझ जाती है। कहीं न कहीं यह फिल्म टॉम एंड जेरी से प्रभावित है, बस किरदारों के नाम बदल गए हैं। यहाँ जेरी और टिम्मी हैं। टिम्मी उसके बॉस हैं और जो उसे अपनी चंगुल में ले चुके हैं और चाहते हैं कि वह कोकीन की तस्करी का गैरकानूनी काम करे। जेरी की अपनी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से वह इस काम को स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसकी अपनी नैतिकता, उसकी अपनी परवरिश और उसकी अपनी सोच इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह किसी तरीके से इस चंगुल से बाहर निकले, और पूरी फिल्म इसी कोशिश में जाती है और यही तिकड़म उद्घाटित करती है। फिल्म में ज़ेरी की भूमिका निभाते हुए जाह्नवी कपूर ने कहीं कहीं कुछ दृश्यों में यह जरूर जाहिर किया है कि वह एक उम्दा अभिनेत्री बनने की तरफ बढ़ रही हैं। अभी भी उनमें थोड़ी कमियां हैं जो फिल्म में कहीं न कहीं व्यक्त हो जाती हैं। हाँ, उनके आसपास कुछ उम्दा कलाकार हैं जो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से दृश्यों को बनाते हैं और दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इस फिल्म में खलनायकों की एक बड़ी जमात है जो कई परतों में काम करती है। इमीडिएटली हमें मालूम नहीं हो पाता है कि वास्तव में इस तस्करी का सरगना कौन है और कहाँ से सारी चीज़ें निर्धारित हो रही हैं। जब धीरे धीरे भेद खुलता है और हमारी जेरी उनसे बचने की कोशिश में, उनसे भागने की कोशिश में अलग अलग उलझनों में फंसती चली जाती हैं। फिल्म के अन्य किरदारों में जो ज़ेरी के आसपास के 3 पुरुष किरदार हैं, एक तो उसकी छोटी बहन चेरी का कथित प्रेमी, दूसरा ज़ेरी का अपना कथित प्रेमी, और तीसरे
उनके पड़ोसी, इन तीनों को लेखक निर्देशक ने न जाने क्यों थोड़ा विचित्र प्राणी के तौर पर दिखाया है। इनकी हरकतें सामान्य नहीं हैं और न इनके बात व्यवहार में वह बात दिखती है। दीपक डोबरियाल एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके की मस्खरी उनसे करवाई गई है उसे वे निभा ले जाते हैं, लेकिन वह उस चरित्र को ज़्यादा ताकत नहीं दे पाती है, क्योंकि वह चरित्र अपने आप में बड़ा ढुलमुल सा और कमज़ोर सा है। टॉम एंड जेरी की तरह यहाँ भी भाग दौड़ है, लुका छिपी है, एक दूसरे को पछाड़ने की स्थितियाँ हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जानवी कपूर ने अपनी अदाकारी से हमें प्रभावित किया है, लेकिन कुछ ही दृश्यों में, क्योंकि उसे लेखक निर्देशक का वैसा सहयोग नहीं मिल पाया है जो ऐसे किरदार के लिए बहुत ज़रूरी था। अन्य कलाकारों में मीता वशिष्ठ ने जाहिर सी बात है कि अपनी उपस्थिति से फिल्म का प्रभाव बढ़ाया है। वहीं खलनायकों की जमात में जब सुशांत सिंह आते हैं तो फिल्म में एक अलग रवानगी आ जाती है। उसके अलावा जो छोटे मोटे खल चरित्र हैं वे अपनी अपनी भूमिकाएं कुछ एक दृश्यों में निभाते हुए फिल्म को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। मुझे यह फिल्म थोड़ी कमज़ोर लगी है और जिस प्रॉमिस के साथ फिल्म शुरू होती है वह प्रॉमिस यह फिल्म पूरा नहीं कर पाती है। बाकी आप फिल्म देखकर बताएं कि आपकी क्या राय बनी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।